नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। एक साल से चल रहे किसान आंदोलन में जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन किसी को क्या पता था कि जो सरकार अपने फैसले के आगे किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है वो चुनाव आते ही नरम पड़ जाएगी। आपको बता दें कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की सिंधु बॉर्डर पर बैठक हुई। बैठक में किसान नेताओं ने 29 नवंबर को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही किसान नेताओं ने सरकार को 4 दिसंबर तक का समय दिया और चेतावनी भी। उन्होंने कहा कि संसद मार्च का कार्यक्रम स्थगित है, खत्म नहीं है। साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, अगर उसका सार्थक जवाब नहीं मिला तो आगे का रुख तय करेंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कह चुके हैं कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी के लिए बिल पेश किया जाएगा। तोमर ने कहा कि लोकसभा में 3 मौजूदा कानूनों की वापसी का प्रस्ताव भी पेश करेंगे। यहां तक पीएम मोदी ने फसल विविधीकरण और एमएसपी सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति गठित करने का भी ऐलान कर दिया है। अब बात आती है कि केंद्र सरकार किसान नेताओं की करीब करीब हर बात मानने को तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसानों की मांग पर मोदी सरकार लखीमपुर घटना में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेगी। जब हमने 29 का संसद कूच का ऐलान किया था तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। और सेकेंडली हमने तभी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें हमारा एमएसपी का मुद्दा, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको उनके लिए कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन परिवारों का, जो साथी हमारे ऊपर केस हुए केवल हरियाणा में ही 48,000 किसानों के ऊपर केस हैं, वो केस यूपी, पंजाब, हरियाणा सब जगह के जो हैं वो सब केस वापसी का मुद्दा है। फिर मुद्दा है कि जो यहाँ हमारा है कि हमें एक स्मारक के लिए जगह दी जाए और लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट के दोषी जो हैं वो अपने टैनी साहब उनको बर्खास्त किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। किसानों की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी पर विचार करने की भी मांग थी। यह मांग इससे पूरी होती है। कमेटी के लिए मैं कमेटी के ऊपर कब सहमति दी है? मैं तो कमेटी के ऊपर मेरी तो सहमति नहीं। कमेटी तो बहुत बार बनी है, कमेटी से तो हमारी तसल्ली नहीं होगी। एमएसपी को लागू करने के लिए कोई ठोस लिखती सबूत मिलता है कि हम ऐसे करेंगे, इतने देर में हम इसको कानून बना देंगे। कमेटी तो सिफारिश करेगी कानून बनाने का। किसानों की कमेटी तो बहुत बार बनी है, अभी भी बनेगी। हमारी कमेटी के ऊपर सहमति नहीं, हमारी एमएसपी के ऊपर लड़ाई चलेगी साफ। न एमएसपी का कुछ हो रहा है और न एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट का। सरकारें आई गई, लेकिन किसानों की बदहाल स्थिति पर सिर्फ चिंतन जारी है। और ये चिंतन आखिर कब तक चलेगा, ये महज एक सवाल है, विचार है, और इसके अलावा शायद कुछ और हो। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से देवेंद्र प्रमुख, किसान नेता शिवराज सिंह लोक शक्ति पार्टी से, और कांग्रेस से नसीम खान। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। देवेंद्र जी,
ये जो किसानों की बात चलती है, लगातार सरकारें आती, पार्टी से अलग एक बात, मतलब हम संवेदनशील बात कर रहे हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन किसान वहीं का वहीं खड़ा है। अगर आप देखेंगे कि अगर पूरे सब आप आकलन करेंगे तो सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, तमाम वर्ग सुरक्षित हुए इस दौर में, सरकारों के दौर में, चाहे वो बीजेपी की, कांग्रेस सरकारें रही, लेकिन किसान वहीं खड़ा है और बहुत चिंतन की आवश्यकता है कि क्या हो। पिछले 1 वर्ष से धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसको समाप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बड़ा दिल दिखाया, सबसे पहले तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनके डिसीजन को नमन करता हूँ। चाहे स्थिति जो रही हो, कई बार अड़ियल रवैया दोनों तरफ से आए, कई बार ऐसी घटना घटी जो नहीं घटनी चाहिए थी, चाहे वो लाल किला घटना हो या पुलिस के जवान हो या किसान हो, घायल हुए। और 60 वर्षों से जो किसानों की स्थिति थी, मास्टर जी हमारे साथ बैठे हैं, तो सुधारने के लिए प्रयासरत थी सरकार। हो सकता है कि बिल में कुछ लोगों को सूट ना किया हो, लेकिन मैं फिर एक चीज दावे के साथ कहता हूं कि बड़ी संख्या में जो है छोटे किसानों को बिल से लाभ भी हो रहा था। और माननीय प्रधानमंत्री जी उस बात को बार बार समझाने का प्रयास कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी भी यही प्रयास कर रही थी, लेकिन उसमें कुछ विफलता रही या कमियां रही, वो तो समय ही बताएगा कि क्या कारण रहा, कि अच्छे से समझा नहीं पाए या उसका नुकसान या नफा जो है उसका भी ठीक से समय नहीं मिल पाया। पर स्थिति देखते हुए कि देश के हालात ठीक नहीं लग रहे थे, लंबे समय से किसान भाई जो है वो धरने पर बैठे हुए थे और रास्तों की भी स्थिति ठीक नहीं थी, और आने वाले समय में जो आप लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभालने की जिम्मेदारी प्रशासन की भी कठिन होती जा रही थी। कई घटना धरने में इस तरह से घटी हैं, चाहे वो एक्सीडेंटल केस हो, चाहे वो किसान भाई की हत्या हो, चाहे वो बलात्कार हो, वो जो होना नहीं चाहिए। सरकार ने बहुत शालीनता के साथ इस धरने का सामना किया। कई बार ऐसी घटनाएं घटी, जब ट्रैक्टर रैली हुई थी उसके हिसाब से भी उसे संभालने की कोशिश की गई, वहां भी भड़काने का काम किया। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये राजनीति ना होकर अगर समझौता दिल से रखा जाए और वास्तव में इसमें किसान भाई ही शामिल हो, जो कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, जो पटल पर बात करते हैं पीछे बैठकर, वो समझौता नहीं होने देते। आज भी माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी गंभीर हैं और गंभीरता के साथ जो है पहले ही दिन सत्र जब चलेगा, 29 तारीख की जिस पर बात चल रही है, उसको वापस भी लिया जाएगा और अगली जो समस्या है किसान भाइयों की उस पर विचार होगा, कमेटी बनेगी, कमेटी में किसान भाई भी रहेंगे। तो सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम करेगी। नसीम जी, अब जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, देखिए किसान आंदोलन चला और कल 11 बजे सुबह सर्वदलीय बैठक है। अब जो हुआ, बाहर सड़क पर जो लड़ाई लड़ी गई, सदन में कहीं आपको आक्रमण से ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि एक साझा ऐसा एक न्यूनतम एजेंडा तैयार हो किसान की उन्नति को लेके, विकास को लेके, कि कहीं ना कहीं अब विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो सही तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित करे और किसान के हक में फैसला लेकर आए। इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी भारत से लेके आज किसानों के साथ खड़ी रही। नसीम जी, आपका जवाब लेंगे, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम नसीम खान के पास चलते हैं। नसीम खान, आप जवाब दे रहे थे अपना। जी देखिए, मैं स्पष्ट रूप से एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आजाद भारत में पहले दिन से लेकर आज तक किसानों के साथ खड़ी है। रही बात इस काले कानूनों की वापसी की, तो जब केंद्र सरकार ने किसानों के संघर्ष के सामने इस बिल को वापसी की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने टेलीविजन पर आकर के की,
उस दिन ये तय हो चुका था स्पष्ट रूप से कि ये किसान जो काले कानूनों की वापसी की बात किसान कर रहे थे, जिसको केंद्र सरकार के नुमाइंदे और भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे कि ये कुछ किसान हैं, ये तय हो चुका है कि ये कुछ किसानों की आवाज नहीं, पूरे देश के किसानों की आवाज थी। ये भी प्रधानमंत्री के इन 3 काले कानूनों की वापसी के बाद ये तय हो चुका है ये पाकिस्तानी किसान नहीं थे, ये भी तय हो चुका है ये मवाली किसान नहीं थे, ये भी तय हो चुका है कि ये अफगानिस्तानी या खालिस्तानी किसान नहीं थे, ये देश के किसान थे। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को बोलती थी कि ये जो किसान बैठे हुए हैं इस बिल के खिलाफ, ये जो आवाज उठा रहे हैं, ये चंद लोग हैं, ये पूरे देश के किसानों की आवाज नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के इन काले कानूनों को वापसी के बाद पूरे देश में से किसी भी किसान ने यह आवाज नहीं उठाई कि हमारे हक के इन कानूनों की वापसी प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी किसानों का फायदा गिनाती थी, किसानों के हक का कानून बताती थी, तो जब किसी के हक की बात का, हक के कानून की वापसी होती है तो लोग संवैधानिक रूप से संघर्ष और आंदोलन करते हैं कि भाई हमारे हक में आए हुए कानूनों को वापसी क्यों ले रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के बिल वापसी की घोषणा के बाद आज तक कोई किसान सड़क पर नहीं आया। ये तय हो चुका है कि इस देश के किसानों के सामने काला कानून लाया जा रहा था। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि देश का किसान, जय जवान और जय किसान वाले देश में देश का किसान प्रधानमंत्री जी की बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का सबसे सर्वोच्च विश्वास वाला पद होता है। प्रधानमंत्री को लोग अपनी किस्मत को बनाने बिगाड़ने वाला जो है पद पे बैठा हुआ व्यक्ति मानते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में इस बिल की वापसी करेंगे केंद्र के माध्यम से और हम किसानों की बात करेंगे। लेकिन बैठा हुआ किसान इस बात को कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री जी की बात पर यकीन नहीं करते। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री जी के नुमाइंदे और भारतीय जनता पार्टी के नेता, कई लोगों के ये बयान आए हैं कि ये बिल तो आते जाते रहते हैं। तो जब ऐसी बातें सामने आती हैं और किसानों को दोषी ठहराया जाता है, तो किसान प्रधानमंत्री जी की बात पर कैसे यकीन करे। इसमें कोई दो शक नहीं, तो कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला 1 साल बाद लिया है, 700 किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन होगा, या इस संघर्ष में जिन जिन लोगों को नुकसान हुआ या मुकदमे कायम हुए उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये फैसला प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल दिखाते हुए ये फैसला पहले ही समय में ले लेना चाहिए। लेकिन ये बात सामने आ चुकी है। नसीम खान, आपके पास आएंगे, एक एक करके बात करते हैं। शिवराज सिंह जी, नसीम खान ने 2 बातें कही। एक सबसे बड़ी बात ये कि जो आपसे मैं जवाब चाहूँगा कि जब ये रद्द हुए तो कोई किसान ये कहने क्यों नहीं आया कि ये कानून हमारे हक में थे और इन्हें क्यों रद्द किया जा रहा है। और दूसरा, किसानों के झंडे का रंग बदल देने से क्या उनके अधिकार पुख्ता हो जाएंगे, क्या उनके अधिकार मिल जाएंगे? ये ठीक नहीं है, इसको भी बदलना चाहिए। जी धन्यवाद आपके लिए। हमारे धीरे धीरे सारी बात कह गए। मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा कि सरकार ने हमारे साथ क्या क्या किया। कटीले तार लगाए, खाई खोदी, पानी की फुहारें छोड़ी, पुलिस से सिर फुड़वाए, अधिकारियों ने उलझुल शब्द कहे या गाड़ी से हम कुचले गए या हमारे लिए किन किन शब्दों से हमको अलंकृत किया गया। ये दिए जैसा पवित्र जो कानून थे, जिनको गृह मंत्री जी और कृषि मंत्री जी 18 संशोधन के लिए जिसमें तैयार हो गए थे, अब ये कहते हैं हमने दिए जैसा पवित्र कानून वापस ले लिया है। बार बार मतलब वापस भी ले लिया है और उसकी बड़ाई भी करते रहते हैं। अरे भाई, जो वापस हो गया अब इसकी अच्छाई बुराई मत गिना, वो तो चला गया। सिंह जी, आपका जवाब लेंगे, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चर्चा कर रहे थे किसान नेता शिवराज सिंह से, उनसे जवाब ले रहे थे। शिवराज सिंह जी,
कानून अच्छा था बुरा था, जैसा आया वैसा गया। अब इसके विषय में बतारी करने से, इसके विषय में रोने से कोई फायदा नहीं है। बात आती है एमएसपी गारंटी कानून। खट्टर साहब कहते हैं कि अगर हम एमएसपी गारंटी कानून बनाते हैं तो सरकार पे खरीद का बोझ बढ़ जाएगा, सरकार नहीं खरीद पाएगी। हम कह रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट आढ़ती है, उनके लिए कानून बना दो कि भाई एमएसपी से नीचे खरीद ना हो। ये कहते हैं जी हम उनके लिए कानून नहीं बना सकते। अगर कल को वो हमारा अनाज 1 रुपया कुंटल खरीदते हैं, 1 रुपया कुंटल के हिसाब से आप समझते हो 1 पैसे का 1 किलो हो गया, तो सरकार तो फिर भी कुछ नहीं कहेगी। सरकार कह देगी जी आपको 1 रुपया कुंटल बेचना पड़ेगा, भले ही हमारे गेहूं से बना हुआ बिस्कुट कितना ही महंगा बिक जाए, भले ही हमारी मक्का से बना हुआ पॉपकॉर्न कितना ही महंगा बिक जाए, भले ही हमारी दाल से वो जो दाल भूजी है जो नमकीन में काम करती है वही कितनी महंगी बिक जाए, पानी कितना ही महंगा बिक जाए, कंपनी का बना हुआ दूध कितना ही सस्ता रह जाए गांव में किसान का, उसकी तरफ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी किसान के माल की। किसान का दूध किस हिसाब बिकेगा, किसान का अन्न किस हिसाब बिकेगा, किसान की लूट किस तरीका से होगी, मार्केट में किसान को जब सामान खरीदने जाएगा तो कैसे लूटा जाएगा, और जब अपना बेचने जाएगा तो उसकी खाल कैसे उतारी जाएगी, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। और हमारे इस देश में चाहे बैकवर्ड आयोग हो, हरिजन कल्याण आयोग हो, महिला आयोग हो, वेतन आयोग हो, रेलवे आयोग हो, सारे आयोग हैं, लेकिन कृषि प्रधान देश में किसान आयोग भी नहीं बनेगा। क्यों कि किसान जाकर के आयोग में अपनी बात कहेगा, आयोग उसकी समीक्षा करेगा, सरकार को रिपोर्ट भेजेगा। तो इस देश के किसान को ऐसा रखो ना, तो इसके लिए कोई आयोग बने जहां जाकर के अपनी कोई प्रार्थना पत्र लगा सके, अपनी बात कह सके, और ना इसके लिए कोई ऐसा कानून बने कि जब ये मार्केट में सामान खरीदने जाए तो इसकी खाल न नोची जाए, और जब ये अपना माल बेचने जाए तो इसकी खाल ना उतारी जाए। इसके लिए देश की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतना सही तो कह रहा है किसान कि हमारे लिए किसान आयोग का गठन कर दो ताकि हम फरियाद सुना दें अपनी। शिवराज सिंह जी, किसान आयोग तो बना 18 नवंबर 2004 को, और उसके चेयरमैन बनाए गए MS स्वामीनाथन, और उन्हीं ने जो रिपोर्ट दी उसी स्वामीनाथन रिपोर्ट कहा गया उसे। लेकिन अब ये एक बदकिस्मती है कि वो जारी अभी तक नहीं हो पा रही है और उस पर वो लागू अभी तक नहीं हो पा रही है। देवेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आप भी कहते रहे कि स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसको लागू होना चाहिए, लेकिन कहीं जब किसान की बेहतरी की बात होती है तो सब चीज़ें सियासी हो जाती हैं, और सियासत में फिर फ़ायदा और नफ़ा नहीं देखा जाता। सियासत में तो ये देखा जाता है कि कैसे खुद को बड़ा रखा जाए, और सत्ता में खामियां होती हैं, आपको मानना पड़ेगा ये बात। तो आप तो खुद कहते थे कि स्वामीनाथन ये रिपोर्ट है इसको लागू होना चाहिए देश में, फिर अब क्यों ये सब नहीं हो पा रहा है? मैं एक चीज और क्लियर करूंगा तिरसुल जी, मास्टर जी ने भी ठीक कहा है कि जो है किसान की कई चीजों के नाम लिए हैं और एक दर्द है, और इस दर्द को देखकर तरीका क्या है काम करने का, उसको एक जब टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ाता है उसका तरीका क्या है कि वो मैथ के क्वेश्चन को किस हिसाब से सॉल्व कर रहा है, दूसरा टीचर कौन सा सूत्र से उसको हल्का करके सॉल्व करता है, और किसकी बात समझ में आसानी से आ जाए उसे अच्छा टीचर भी कहा जाता है। लेकिन कभी कभार बढ़िया टीचर ज्यादा प्रयास करता रहता है, पर बच्चे भी समझ में अगर ना आए तो उसका परिणाम जो है वो कभी कभार अच्छा नहीं निकलता। तो एक प्रयास का भी 60 वर्षों में जो किसान की दशा है, मास्टर जी ने जिक्र किया है, मैं उसी पर आना चाहता हूँ कि 60 वर्षों में किसान सबसे ज्यादा इस देश में सीखा है, और किसान की बात की है भारतीय जनता पार्टी में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है स्पष्ट कहने में। किसान के नाम पर हमको हमेशा समर्थन मिला 2014 से लेकर आज तक, और आज भी कई बार देश में आपने देखा कि कई ऐसी चर्चाएं आई कि माननीय, मैं कहता हूं कि कुछ लोग कह रहे कि किसानों को ये कहा, किसानों को वो कहा, किसानों के लिए गलत बात की। पहले तो मैं कहता हूं कि किसी किसान के नाम पर किसी ने गलत बात नहीं की, लेकिन एक बड़ी बात ये आई, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने पाकिस्तान का नाम लिया, चीना का नाम लिया या विपक्ष का नाम लिया, कि जितनी गालियां विपक्ष दे सकता था किसानों के माध्यम से वो इस देश के सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री जी को दी गई हैं, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से दी गई हैं,
और लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की जा सकती थी साजिश के तहत, वो की गई है, वो बड़ा अपमान रहा है। विश्व के पटल पर आज नरेंद्र मोदी जी का सम्मान होता है, वो इस देश का सम्मान है, भारत का सम्मान है, वो हम सबको मानना चाहिए। रही बात किसान की समस्या की, मैंने पहले ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध थे इस बात के लिए कि किसान की जो समस्या उसको सुधार किया जाए। आज हम फिर कह रहे हैं कि इसके बाद भी कानून वापसी के होने के बाद भी बहुत सरलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि जो आयोग, जो गठन, जो कमेटी बनेगी उसमें किसान के से संबंधित जो लोग शामिल हो सकते हैं उनको रखकर उस पर विचार किया जाएगा, फिर प्रयास किया जाएगा। क्योंकि सरकार भी इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि किसानों की स्थिति वो सुधरनी है, किसानों के लिए काम करना है। जब करने की इच्छा होती है तो कहीं ना कहीं इसमें बुराई भी आती है, भलाई भी आती है निकल के। मैं फिर कहता हूँ कि किसान के जो बिल है इनको काला कहो, आप सफेद कहो, आपका अधिकार है, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैं इन्हें काला नहीं कह सकता, मैं इन्हें गलत नहीं कह सकता, क्योंकि ये सुधार के लिए बनाए गए थे। हाँ, हो सकता है कि आपको इसमें कमियां लग रही हैं, जितना सुधार आप चाह सकते थे उतना नहीं लग रहा, कुछ लोगों के बारे में ज्यादा सोचा हो, कुछ के लिए कम सोचा हो, ये विचारणीय बात है। फिर विचार करेंगे आपके पास। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। जिस प्रधानमंत्री के लिए लोग कहते थे कि झुक नहीं सकते, टूट जाएंगे, अड़ियल हैं, जितना यूज कर सकते हो वो सब किया, लेकिन एक ही मिनट में जो फोन कॉल की बात करते थे उन्होंने फोन नहीं, स्वयं आकर जो किसान भाई चाहते थे वो डिसीजन लिया, न नफा देकर न नुकसान देता। सबसे पहले तो इसकी तारीफ होनी चाहिए थी। क्या वो लोकतंत्र में विपक्ष हो, पक्ष हो या किसान हो, या किसानों के बीच में जो भी राजनीति कर रहे वो लोग हैं। और दूसरा काम ये था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अभी बातें थे, वो ईमानदारी में बात उठारे, तो कांग्रेस के नेता को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि वो भी चीज इमरजेंसी वाली घटना भी याद होगी। हमने 1 वर्ष तक धरना चला, कोशिश करी थी किसान को सम्मान के साथ उनकी बात सुनी जाए, उनसे वार्ता करते रहे, उन्होंने नुकसान किया या उन्होंने फायदा किया या वो कुछ भी हुआ या उसमें हत्या हुई, बलात्कार हुई, लेकिन शासन ने कहीं आक्रामकता नहीं अपनाई। और दूसरी बात यह है कि आपने इमरजेंसी में जो यूज किया, जितना कर सकते थे, लठ बजाकर, गोली चलाकर, हत्या कराकर इस लोकतंत्र की हत्या की। और 60 वर्षों में कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि आज किसान की दशा ये है। अगर उसे सुधारने का प्रयास करता है, उन्हें बुरा लगता है, गलत लगता है, तो गलत जो है उसकी बात कह सकते। सबसे पहले तो माननीय देवेंद्र जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चलेंगे देवेंद्र प्रमुख के पास। देवेंद्र प्रमुख जी, आपकी बात सुनने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो शिवराज सिंह जी ने कहा कि किसान दूध बेचे, उसके दूध की कॉफ़ी महंगी बिक जाए, वो मक्का बेचे, मक्का का पॉपकॉर्न महंगा बिक जाए, वो गेहूं उगाए, उसका बिस्किट महंगा बिक जाए, तो फिर उसको उस उत्पादन कीमत का 50% ज़्यादा देने में क्या हर्ज है? देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है त्रिशूल जी आपका, और ये क्वेश्चन मास्टर जी की तरफ से आया, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। क्योंकि किसान की जो भाषा है, किसान की जो परिभाषा है और किसान की जो पृष्ठभूमि है, उससे मैं अपनी हर डिबेट में इस बात को कहता हूँ। और फिर मैं इसको डंके की चोट पर कहता हूँ कि मास्टर जी बिल्कुल निश्चित ओरिजिनल किसान है, उनको किसान के दर्द का पता है। और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, और मेरी पृष्ठभूमि, मैं भी किसानी से ही अपना आधे से ज्यादा कार्य करता हूँ। किसानी से ही सारा घर का खर्च भी चलता है और किसानी परिवार करता है, और मैं स्वयं इसका हिस्सा भी हूँ। और ऐसी जगह से हूँ कि जहाँ किसान, अगर बात की था पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसे किसानों की हरियाली के नाम में जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसलिए मुझे ज्यादा इस पर गहराई से न जाकर, अगर कहीं राजनीतिक पल से बात हटाकर बात करनी है तो वो ईमानदारी से ही करनी चाहिए। मैं मास्टर जी की बात का चल रही है, देवेंद्र जी बताइए, कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये तो आप ही और हमको बैठ के हल निकालना होगा, और चर्चा में समाधान निकलना बहुत आवश्यक है। वर्तमान दौर में जो चर्चाएं हो रही हैं वो किसी और दिशा में जा रही हैं, लेकिन हम चर्चा का ये उद्देश्य रखते हैं कि आपके और
जो लोग बैठे हैं उनके बीच से कोई ऐसी बात निकले कि जो समाधान हो कहीं। जी त्रिशूल जी, मैं तो इस बात के लिए जो है ना, देखिए ये सहमति बने और सरकार ने जो प्रयास किया था वो प्रयास देकर आज विफल की तरफ लग रहा है हमको, और आपने भी वही क्वेश्चन उठाया। लेकिन प्रयास जो है, बातचीत वो कभी बंद होनी नहीं चाहिए, बातचीत हमेशा चलनी चाहिए। और जब तक इस देश के किसान की जो है स्थिति ना सुधरेगी और किसान का जो है दुखती हुई नस का इलाज नहीं होगा, चाहे वो गन्ने से भुगतान की बात हो, पिछली देखिए 60 वर्षों में किसान पिसा है, इसने बड़ा नुकसान उठाया, चाहे सरकार कोई भी रही हो। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास था। आप किसान नेताओं से ईमानदारी से बात करिए, मैं मास्टर जी के सामने भी इस बात को बोल रहा हूं, वो प्रयास चाहे पसंद ना आया हो लोगों को या समझ ना आया हो, सर देखिए, या उसमें कहीं से बिजनेस देवेंद्र जी तो वो देखिए, सकता भी व्यक्तिगत मामला हो, लेकिन था सुधार का ही प्रयास। देखिए देवेंद्र जी, मैं शिवराज सिंह जी से पूछ लूँगा बाद में। अब मैं आपको बताऊं कि एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्मेशन के लिए चीज़ें रखी गई, आज तक किसान को ग्रास रूट लेवल पर नहीं पता है कैसे ये एफपीओ बनाए जाने हैं। आपको बहुत अच्छे, अगर आप किसान परिवार से आते हैं तो समझते होंगे 5 लाख करोड़ का बजट रखा गया है, और एफपीओ आज भी किसान के लिए एक पहेली जैसा है। अगर आप ग्रास रूट लेवल पर जाएंगे, सरकार आप ही की सरकार में, आप ये मत कहिएगा कि ये आप आरोप लगाते थे, सत्ता होती है तो खामियां होती हैं। ब्लू रिवोल्यूशन का नाम आया तो आज भी नहीं पता किसान को, आज भी जो देश के जलाशय हैं जहां पानी बेकार पड़ा है उनका 10% दोहन हो रहा है, 10 से 15 हो गया होगा, 12-18 हो गया होगा, लेकिन जो दोहन हमें करना है वो नहीं हो पा रहा है। जो एफपीओ की बात चली, 5000 तो पहले भी रजिस्टर्ड थे, लेकिन अब जो एफपीओ की बात चल रही है तो आपको लगता है कि ग्रास रूट लेवल पर जो अवेयरनेस होना है वो नहीं हो पा रही है, और चीज़ें अभी भी वहीं वो जो नीचे वाले सिस्टम में ऐसा है कि चक्कर लगाइए और चक्कर लगाइए और उसके बाद थककर अपने घर पर बैठ जाइए। तो ये जो एक बदलाव की उम्मीद जनता को रहती है लोकतंत्र में, आपके सरकार आने के बाद ऐसा लगा कि एक बड़ा बदलाव देश में आएगा और त्वरित बदलाव आएगा। ये अपेक्षाएं आपसे जनता की हैं, थी और रहेंगी। अब उसी पे खरा आपको उतरना है, और वहीं पे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर जनता थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि अब कैसे होगा। अगर हमारा सबसे बड़ा नायक ही विफल हो रहा है तो फिर सफल कैसे होंगे हम, ये एक सवाल लोगों के मन में होता है। ये सवाल आपका बहुत शानदार है त्रिशूल जी, और ये हमारी परीक्षा है, मुझे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, ये हमारी परीक्षा है। और परीक्षा में जब व्यक्ति बैठता है, स्टूडेंट बैठो या हम जैसे बैठे हैं, हम भी परीक्षा ही 24 घंटे देते हैं, तो उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। और आपने बहुत अच्छी बात भी कही है कि सवाल तो सत्ता पे बनेगा ही, जिसकी जिम्मेदारी है, और हमारा तो काम भी जवाब देने का होता है, लेकिन उसका मतलब अगर कोई गलत निकाल के उसको घुमाए तो बात अलग है। और मैं तो हमेशा स्पष्ट बोलता हूँ डिबेट में, मैं कोशिश करता हूँ कि तथ्यों के साथ बात रखी जाए तो अच्छी बात है। मैं फिर उसी बात को दोहराना चाहता हूँ कि किसान एक ऐसी रीढ़ है इस देश की, किसान के बिगैर देश का विकसित होना, आगे बढ़ना असंभव है त्रिशूल जी। तो सरकार भी पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रही है और प्रयासरत है कि किसान की स्थिति सर नहीं हो पा रहा है ना। शिवराज जी कुछ बोलना चाहते हैं, शिवराज जी आप कह लीजिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है सर, जमीन पे वो नहीं हो पा रहा है जो बदलाव होना चाहिए। जी शिवराज जी। सरकार के नुमाइंदे किसानों के लिए आकर के बताते हैं, अगर मृदा जांच जो होती है, मिट्टी की जांच जो होती है, ब्लॉकों के लिए बजट होता है, 1% 1000 में से एक आदमी को ये पता नहीं होता मेरे खेत की मिट्टी की जांच चाहिए, उसका क्या रिजल्ट है। प्राइवेट लैब से है नहीं मिट्टी जांच। अगर किसान को एग्रीकल्चर पार्क ब्लॉक से खरीदना है तो ऑथराइज डीलर से खरीदेगा, जब उसे सब्सिडी मिलेगी। अनऑथराइज डीलर से खरीदिया तो नहीं मिलेगी। ऑथराइज डीलर पहले उसके 1.5 गुने रेट कर देता है। अगर किसानों के बिंदुओं पे जाएं तो शिवराज जी मैं आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
तीन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। शिवराज जी, आप कुछ कह रहे थे। अगर किसानों की वास्तविक पीड़ा में जाए तो अनगिनत पीड़ा है। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ, ऐसे तो शाम तक बोलूंगा तो किसानों की समस्या की निपटारा नहीं होगा। कि जैसे मानव अधिकार आयोग है, बैकवर्ड आयोग है, हरिजन कल्याण आयोग है, महिला आयोग है, उनके ऑफिस बने हुए हैं जहां जाकर के मानव अधिकार में हम अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ऐसे एक स्वामीनाथन आयोग बना और वो खत्म हो गया, उसकी रिपोर्ट भी लागू नहीं हुई। इस प्रकार किसान के लिए एक ऐसा आयोग हो जहां जाकर के, जैसे बीमा कंपनी है, हमारा पैसा काट लेती है और हमको बीमा का लाभ देती नहीं है, तो उसकी जांच के लिए हम अपना प्रार्थना पत्र वहां जाकर के लगा सके। नहर विभाग की पटरी कट जाती है, हमारे खेतों में पानी आ जाता है, उल्टा हम पे ही हमारी फसल मर जाती है और उल्टा हम पर सामान ठोक देता है नहर विभाग, उल्टे हम पर मुकदमे ठोक देता है, अपनी नहर की पटरी मजबूत नहीं करता। तो ऐसी समस्याओं के लिए तो हमारे लिए किसान का आयोग हो जाए जहाँ किसान जाके अपना प्रार्थना पत्र दे और उसकी जांच हो। दूसरा ये है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाने में सरकार का कोई बड़ा हर्जा नहीं है। हम ये कह रहे हैं सरकार ना खरीदे। हमारा जो मंडी में आज बाजरा का जो एमएसपी है 2100 साढ़े 2100 रुपए है और 1100 रुपए मार्केट में बिक रहा है, 1100 रुपए। ऐसे मक्का हमारी बिक गई, ऐसे ही हमारा मूंग की दाल 7200 रुपए एमएसपी थी, 5000 रुपए 4500 रुपए मार्केट में बिकी। भाई इस तरीका से हमारी जो लूट हो रही है, ये प्राइवेट आड़ती जो लूट करते हैं। मूंग की जो वो दाल भूजी है वो तो सस्ती नहीं हुई, गेहूं सस्ता बिकता है तो बिस्कुट तो सस्ता नहीं हुआ, मक्का सस्ती बिकी मार्केट में तो पॉपकॉर्न तो सस्ता नहीं हुआ, दूध सस्ता बिकता है तो घी तो सस्ता नहीं हुआ, मिठाई तो सस्ती नहीं हुई। तो इस तरीका से देश एक साइड में काम कर रहा है, एक तबके को दबाता चला जा रहा है। भाई आज अपने नियम और कर्म पे टिका हुआ तो देश का जवान और किसान टिका हुआ है। राजनेता को पार्टी टिकट ना दे तो पार्टी बदल देते हैं ये अपनी। नौकरी पेशेवर को अच्छी तनख्वाह की नौकरी मिल जाए तो नौकरी बदल देता है। और ये जो सरमाएदार है इनको बिजनेस में घाटा आ जाए तो बिजनेस बदल देता है। लेकिन जवान और किसान तो अपने धर्म पे टिका हुआ है। सर, जो अपने धर्म पे टिका हुआ है उसको बार बार क्यों दबाया जा रहा है? क्यों उसी को गाली दी जा रही है? क्यों उसकी बात नहीं सुनी जा रही? क्यों उसे 1 साल तक धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ रहा है अपनी आवाज उठाने के लिए? और क्यों इनके कानों तक एमएसपी की और किसान आयोग की आवाज नहीं पहुंची आज तक? बिल्कुल ये होना चाहिए। सर्वेश्वर जी, ये कैसा मतलब देखने को हम उन्हीं आंखों से ये देख रहे हैं कि सड़कों पर आलू बिखरा पड़ा है, अगर बम्पर पैदावार हुई है तो टमाटर बिखरा पड़ा है, और वही सड़े हुए टमाटर का सॉस 200 रुपये की बोतल बिक रही है, और वही आलू जो 10 ग्राम 50 ग्राम की थैली 50 रुपए की, यानी कि 500 रुपये किलो आलू बिक रहा है। तो क्या पैकेजिंग ही सब कुछ है? जमीन पे देखा नहीं जाएगा, लोगों के दर्द को नहीं समझा जाएगा। जो आप बोल रहे हो कि सड़े हुए टमाटर के सॉस 200 रुपए किलो और 50 ग्राम आलू का एक चिप्स के पैकेट में भर के हमें 500 रुपए किलो और लोग ले रहे हैं, लेकिन जो किसान से आलू की खरीद होती है, जब पैदावार होती है तो उसे 10 रुपए प्रति किलो भी नहीं मिलता है। तो ये कोई पिछले 7 सालों की ये तो घटना नहीं है, ये पिछले 70-75 सालों जब से हम आजाद हुए हैं और हमारे किसान जो उपजाए हैं तब से की घटना है। तो आप किसी भी चीज को एक सिस्टमैटिक तरीके से लेके आइए। अगर ये समस्या है तो सरकार के साथ बैठ के हल किया जा सकता है। ऐसे रोक दो पे अराजकता फैलाना और गुंडागर्दी करना, जिस एरिया में ये बैठे पड़े हैं वहां के सामान्य लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। और अगर किसान को फसल का पैसा नहीं मिलता तो जो आम जनता है वो भी तो दुगुने तिगुने महंगे दामों पे खरीद रहे हैं। तो समस्या सबके लिए है, लेकिन इसका समाधान ये नहीं है कि रोड को जाम कर दिया और उससे हल निकल आएगा। ये जो बिचौलिए अपना काम बनाने के लिए इनकी मांगे क्या थी?
सबसे पहले इनकी मांगे थी कि सरकार ये जो काले कानून लेके आई 3 इनको रद्द करे। अब सरकार ने उसको रद्द कर दिया है। उस दिशा में प्रयास तो हो गया। पार्लियामेंट का सेशन 29 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और उसमें बहुत जल्दी ये रद्द हो जाएगा और फिर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद वो कानून खत्म हो जाएगा। तो इनको सरकार की बात पे भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर कमीशन बनाई तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। तो आखिर ये इतनी उद्दंडता पे क्यों है? ये जो समस्या है उस समस्या का हल रोड पे बैठ के नहीं हो सकता। उसके साथ बैठ के और एक दिन में कुछ भी हल नहीं निकलेगा। उसके लिए गहन विचार विमर्श की आवश्यकता है। उसके लिए किसान नेता को भी आना पड़ेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन करेगा को भी आना पड़ेगा। कौन करेगा? ये सरकार करेगी। साथ ही साथ में यही तो अपेक्षा है। वो तो ये तो आप बंद कर दीजिए कि अब ये हुआ ऐसा हुआ कि नहीं, उसने कृषि कानून को खत्म किया। तो अब ये बात तो समझे, जिस रोड पे अराजक तत्व की तरफ बैठे उद्दंडता अपना रहे हैं उस रोड को खाली तो करें। ये भी अपनी तरफ से कुछ तो दिखाए। किसने कहा कि सरकार बात नहीं मानेगी? ये लोग तो अपनी जीत मना रहे हैं कि सरकार ने हमारी बात मान ली, सरकार झुक गई और हम ऐसे ही झुकाएंगे। और उसकी आड़ में जितने भी मतलब देश विरोधी काम हो रहे हैं, जैसे सीए को भी हटाया जाएगा और 370 को भी अब हटाया जाएगा, ये ऐसी मांगे उठाने लगे हैं। ये कहाँ न्यायोचित बात है क्या? आप बताइए। सुनिए सर्वेश्वर जी, सरकार ने 11 राउंड की वार्ता की थी। सर्वेश्वर जी देखिए, वैचारिक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सबको है, लेकिन गलत बात कहेंगे तो लोग ही गलत खारिज कर देंगे उसको। देवेंद्र जी बातें करो। देवेंद्र जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक सुधार होना चाहिए जमीनी स्तर पे, उसकी बहुत जरूरत है। और अगर ये आप जैसे राष्ट्र नायकों से नहीं हुआ तो फिर उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई और कर देगा इसको आके। पहले प्रमुखता मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे से सर्वेश जी ने इस बात का जो दूध का देवेंद्र जी आपसे जवाब लेंगे, इससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलते हैं देवेंद्र प्रमुख के पास, लेकिन सबसे पहले शिवराज सिंह कुछ कह रहे थे, उनकी बात सुनते हैं। जी इतना ही कहना, मैं देश की सरकार से कुछ नहीं कहता, कोई बात खारिज परम पिता स्वतंत्र खाते सर्वेश्वर जैसे जो किसान कपास पैदा कर रहा है उससे बने हुए कपड़े ना पहने, जो किसान सब्जी पैदा कर रहा है उसकी सब्जी ना खाए, जो अन्न पैदा कर रहे हैं उसका आटा ये ना खरीदे, जो हम गन्ना पैदा कर रहे हैं उससे बनी चीज ना ले, हमारे दूध का प्रोजेक्ट ना ले, ये कसम खा जाए हम किसान की पैदा हुई किसी चीज से हाथ नहीं लगाएंगे। और मैं कसम खाता हूँ सर्वेश्वर जैसे लोग जो भी चीज पैदा करते होंगे हम हाथ नहीं लगाएंगे। ये गुंडा बवाली बताते हैं हम लोगों को, खुद गुंडे हैं ये, खुद गुंडे बन करके किसान को गाली देना दिया है जेल पे बैठ के। हमारी कोई मांग नहीं है, ये सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को हाथ न लगाएं। इतना अगर इनकी औकात है तो इतना ये सिर्फ कर दे अपने देश में। नहीं, वो सर्वेश्वर पाठक देखिए अपना विचार रख रहे थे। शिवराज जी वो अपना विचार रख रहे थे, वो शायद उन्होंने थोड़ा सा आक्रामक होकर रख दिया। दरअसल सर्वेश्वर जी देखिए, सुनिए सर्वेश्वर जी, सुनिए आप। हमारे एरिया में बैठे हुए हो, रोड के जाम कर रखे हो, हमें 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। ये गुंडा नहीं है तो तुम्हारी ये अराजकता नहीं है तो और क्या है बताओ? तुम्हें सरकार से प्रॉब्लम थी, समस्या थी, 3 किसान बिल से सरकार ने वापस ले ली और फिर जाओ वापस हटो हमारे रोड से। अरे तुम्हारा जाके सरकार से बात कर लो, सरकार को कितनी बार बुला रही है, जा क्यों नहीं रहे हो? मालिक हम सरकार वहाँ पे तुम आतंकवादियों को बुला रहे हो, खालिस्तानियों को बुला रहे हो, खालिस्तानी समर्थक आ रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा किसान बैठा हुआ है खालिस्तानी? ये बता दो मुझे। खालिस्तानी समर्थन में नारे लग रहे हैं, वो कौन से किसान है खालिस्तानी? शिवराज जी सुनिए, शिवराज जी हम बात कर लेते हैं। शिवराज जी
शिवराज जी, शिवराज जी, अब शिवराज जी आप सुनेंगे नहीं तो क्या? जो मांग थी सरकार ने वो पूरी कर दी। सरकार ने वो तीनों कानून वापस ले लिए। सर्वेश्वर जी, टेबल पे बैठ के सरकार सर्वेश्वर जी, करनी चाहिए सर्वेश्वर जी, ताकि अराजक तत्व की तरह। सर्वेश्वर जी बात सुनिए, सर्वेश्वर जी चुप रहिए, बात सुनिए, बात सुनिए। सर्वेश्वर जी मेरी बात सुनिए आप। देखिए, मेरा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं होता कि कहीं किसी चीज़ को, सच को किसी और ढंग से कहा जाए। आपके कहने का ढंग हो सकता है अलग। सुनिए, आप बात सुन लीजिए, बात, सर्वेश्वर जी बात सुन लीजिए। लोग, एक आप अकेले नहीं है, परेशानी बहुत लोगों को हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम किसान के उन्नति की बात कर रहे हैं। हम देवेंद्र प्रमुख जी से ये पूछ रहे थे कि राष्ट्र नायकों की सरकार है, अगर इस सरकार से भी नहीं हो पाया किसान का समाधान तो किसी सरकार से नहीं हो पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आप जवाब सुन लीजिए, ये सब चलता रहेगा, चीख पुकार नहीं करनी है, बहुत आहिस्ता से, बहुत सहूलियत से अपनी बात कहनी है, अदब से, लोगों की समझ में आना चाहिए। तो सब लोग कर ही रहे हैं, हमें वो नहीं करना है जो सब लोग कर रहे हैं। जी देवेंद्र जी, मैं आपकी बात को बड़ी शालीनता से थोड़ा सा कहना चाहूंगा यहाँ, क्षमा चाहते हुए, और माफी की अपील करूंगा कि वो बहुत सुलझे हुए और किसान नेता हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और आज उनका इतना गुस्सा देखकर मुझे भी लग रहा है कि मैं भी कभी कभार विदेश में गुस्से में होता हूँ, लेकिन आज मेरा भी रिकॉर्ड जो है मास्टर जी ने शायद तोड़ दिया। त्रिशूल जी, आप भी मेरे साथ रहे हैं विदेश में, कभी कभार किसी उसके पॉइंट पे हो जाती है, गर्मा नरमी होती चलती रहती है। लेकिन देखिए, ये बड़ी बात निकल कर आई है। अगर इसमें हम 4 घंटे की बात करें तो वो भी कम पड़ जाए। मैं एक दो तीन चीज अच्छी आई है निकल कर, वो ये है कि सरकार के प्रयास का, सरकार को बार बार ये कोसा जा रहा था कि सरकार घुटने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है, हटने के लिए तैयार नहीं है। वो सरकार छोड़िए। देखिए, सर्वे जी ने बड़ी बात की है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कोर्ट है, उसको आप लोगों ने नकार दिया, उसको भी नकार दिया। उसके बाद आप लोगों ने जो है, जब भाषा की बात आती है तो किसान के रूप में कहते हैं कि आपका बक्का निकोड़ देंगे। जब देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है तो अच्छा सुनिए देवेंद्र जी, सुनिए, कहीं नाम आया किसी शख्स का आज डिबेट में? आप देवेंद्र जी सुनिए 1 मिनट, कहीं नाम आया किसी शख्स का? इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने वाले किसी शख्स का नाम आया डिबेट में 1 घंटे में? राकेश टिकैत ने बार-बार क्या कि बक्का उखाड़ देंगे, सुधार देंगे, बुद्धि ठीक कर देंगे, बार-बार बोला है। आप एक भी त्रिशूली विधेयक निकालिए, मैं सबके साथ कहता हूँ, मेरे साथ विधेयक में बोला गया। अरे आपके चैनल बराबर चलाते रहे, कौन सी भाषा है? किसके लिए बोल रहे हैं कि आप बक्कल उघेड़ दोगे, बक्कल उगाड़ दोगे? देश के प्रधानमंत्री को या 125 करोड़ लोगों को बोल रहे हैं, इसका बक्कल उघेड़ोगे? और डीजी का क्या कर रहे इसी में? अरे एक कदम तुम बढ़े हो, अब आधा कदम आप बढ़िए। सरकार ने 3 कानून मांग रहे थे, आप विचार एमएसपी पर कर रही थी सरकार, आप नहीं आते थे मांगने के लिए, कहते थे कि 3 कानून रद्द किए गए, कब बात करेंगे? अरे रद्द होगी, सबसे पहले धरना खत्म करो, रास्ता क्लियर करो, आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए सहूलियत पैदा करो। जनता आपकी तो जीतने, आपकी तो भाई, आपकी तो परिवार है। किसान और जवान की बात करते हो, ऐसा नहीं होकर टैक्सी चला लेते हो। जब पुलिस के जवान वहाँ खड़े हुए थे, वो जवान किसान को कहते थे, 100 से ज्यादा जवानों के ऊपर टैक्सी चढ़ा और उन पर लाठियां बजा दी आप लोगों ने, और कहते कि हमें खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी। हमने नहीं कहा, किसी को खालिस्तानी नहीं कहा, पाकिस्तानी नहीं कहा। मैं तो हर 100 बार बोलूंगा कि ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये गुंडे हैं। अगर गुंडे नहीं होते तो ऐसी हरकत नहीं करते। किसान होते तो तीनों दिन वापस हो गया, ये अपने बजट और सरकार से प्रॉपर बैठ के शिष्टाचार के अनुसार बातें करते कि ये समस्या है हमारी मांगे हैं एमएसपी पे, आप हर एक फसल की एमएसपी को निर्धारित करो और उसी पे चाहे प्राइवेट कंपनियां आए खरीदने या कोई सरकार खरीदे तो उसी एमएसपी पे कर दे। लेकिन एमएसपी पे भी सबसे बड़ी बात है कि जो क्वालिटी है फसल की उसका निर्धारण कैसे करोगे? पहले उस बात पे भी तो सोचोगे। कोई फसल खराब होती है, कोई फसल बहुत अच्छी निकल के आती है, तो एमएसपी में हर एक चीज का तो रेट तय होगा।
ऐसे ही रोड पे बैठ के एमएसपी तय कर दोगे, हम पार्लियामेंट घेर लेंगे, पार्लियामेंट में ट्रैक्टर जोड़ देंगे, वही फसल करेंगे। अरे यार ये कौन सी भाषा है यार, कहाँ से आए हो? अब तो बिल वापस हो गया, कम से कम लोगों को सहूलियत दो। पिछले साल भर से 5-5 किलोमीटर घूम के जो टैक्सी वाले हैं वो गालियां देते हैं, वो रोते हैं कि सारा हमें 5 किलोमीटर का एक्स्ट्रा पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है। वो भी तो गरीब आदमी है, उसकी तो सोचो। सरकार ने बिल वापस ले लिया, अब क्या जरूरत है शिवराज जी कहिए, आप हमें बता दो। आप कहिए अपनी बात कहिए शिवराज जी। सुंदर प्रमुख जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात कही। सुप्रीम कोर्ट की बात तो देवेंद्र नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट एक लेके आया था में जांच की जाए, मुकदमा लिखा जाए, पाया जाए, तब गिरफ्तार किया जाए। देवेंद्र प्रमुख जी ने कानून बनाया कि कोई जांच की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट झूठी है, साजिश है, पहले मुकदमा दर्ज करो, गिरफ्तार करके जेल में डालो इनको, बाद में इंक्वायरी करो। तुगलकी फरमान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये लेकर के आए। हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, और जो हमको या किसानों को गुंडा, मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहेगा, उसको मैं 100 बार कहूंगा, वो हमसे बड़ा गुंडा, हमसे बड़ा खालिस्तानी, हमसे बड़ा पाकिस्तानी, हमसे बड़ा देशद्रोही और हम देशभक्त, हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। शिवराज जी, देवेंद्र जी, समय समाप्त हो रहा है। सर्वेश्वर पाठक जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। सियासत इस कदर अवाम पर एहसान करती है कि आंखें छीन लेती है, फिर चश्मेदान करती है। जो हल निकलना चाहिए वो हल निकल नहीं रहा है और लगातार चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान लोकतंत्र से उम्मीद लगाए बैठा है उसको उसका हक मिलना बहुत ज़रूरी है, और अगर इस बार भी नहीं मिला तो फिर शायद जाने कब मिले। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।